हेलो स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज स्टार्ट कर रहे हैं आपका एक्सरसाइज 3.3 का 7th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था, 6 तक कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में। अब आज के लेक्चर में हम देखेंगे 7 से जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो 7th क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड 7th क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है? जब उसका ट्रांसपोज निकाला जाए और ए के ही इक्वल है तो क्या होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन है, शो दैट दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी? जब उसका हम ट्रांसपोज निकालें और माइनस ए के इक्वल है तो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ठीक, तो लिख देता हूं मैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसका पहले का सॉल्यूशन फर्स्ट फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ठीक, ठीक है, तो हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज क्या आ रहा है देखिए, हम रो को कॉलम में कन्वर्ट किया। पहली रो पहला कॉलम 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। ठीक है, तो चेक कर लीजिए, ये आपकी ए मैट्रिक्स है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, कन्वर्ट कर दिया है ना। तो ये पूरी सेम एज इट इज इसी के जैसी दिख रही है, यानी ये ए ही है। तो क्या हो गया? ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, हेंस प्रूव। ठीक, सेकेंड के लिए समझ लीजिए, सेकेंड वाला, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक क्या हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक के केस में ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। तो हम ए का ट्रांसपोज फिर से निकाल लेते हैं, सेकेंड वाले का ट्रांसपोज। तो स्क्यू सिमेट्रिक में भी आपको क्लियर है कि डायगोनल के सभी एलिमेंट क्या होते हैं? 0 0 होते हैं, और बाकी जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं अपोजिट साइड के होते हैं। देखिए, तो ये सब 0 0 है डायगोनल पे। ठीक, और ये माइनस है तो ये प्लस होगा, ये माइनस तो इधर प्लस है, और ये माइनस है तो ये प्लस है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग ऑर्डर वाले एलिमेंट क्या होते हैं? अपोजिट साइड के होते हैं। ठीक है, तो कर लेते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट, 0 1 -1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 0 एंड 1, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1 -1 एंड 0। अगर ध्यान दो आप, तो इसमें से अगर हम माइनस कॉमन कर ले, माइनस अगर कॉमन कर लिया जाए तो माइनस कॉमन करने के बाद ये क्या हो जाएगा? सबका साइन चेंज हो जाएगा। डायगोनल पे तो 0 है तो कोई चेंज तो होगा नहीं, डायगोनल 0 में साइन प्लस माइनस होगी नहीं। ठीक, अब यहाँ पे सबका साइन चेंज होगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा 0 1 -1, ये -1 0 1, और ये क्या हो जाएगा? 1 -1 0। ठीक, ये ऐसा हो गया। और इसे आप ध्यान से देखो और इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, है ना, यानी क्या होगा? पूरा सेम। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं लास्ट लाइन, आपकी लास्ट लाइन क्या हो जाएगी? यहाँ पे ये ए ट्रांसपोज है और ये माइनस साइन और ये ए है फिर से, तो देयरफॉर ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। ठीक, हेंस प्रूव, है ना। हेंस दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और फर्स्ट मैट्रिक्स जो है आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो नोट डाउन कर लीजिए इसे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो 8 क्वेश्चन भी सेम सिमेट्रिक और सिमेट्रिक टाइप का है। गिवन मैट्रिक्स है, बोल रहा है प्रूव करिए कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो दोनों को ही सॉल्व कर लेते हैं वन बाय वन। तो सॉल्यूशन, फर्स्ट का सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक, तो फर्स्ट में सॉल्यूशन में क्या करना है आपको? ए प्लस ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। ठीक, इससे प्रूफ करके बताना है क्या है? ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक करने के लिए कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो, कब होती है सिमेट्रिक? मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक कब होगी? जब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो सिमेट्रिक कंडीशन होती है। तो पहले हम ये कैलकुलेट करें, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे और इसी के इक्वल आता है तो सिमेट्रिक होगा।
नाउ तो A प्लस A ट्रांसपोज, तो A मैट्रिक्स 1 5 6 7 प्लस ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स 1 5 6 7 अगेन बाय एडिंग 1 2 11 11 14 A प्लस A ट्रांसपोज। ये तो मैट्रिक्स हो गई हमारी। अब इस मैट्रिक्स को बताना है कि सिमेट्रिक है, तो भाई सिमेट्रिक ये दिख रहा है ना, आप समझिए डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, सेम है तो हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। नाउ A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ठीक है, यानी इसका हमने होल ट्रांसपोज, ब्रैकेट आप कुछ भी लगा सकते हो, इसका मैं होल ट्रांसपोज निकाल लेता हूं। तो होल ट्रांसपोज करूंगा, देखिए क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 11, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो ये 11 14, ये देखिए पूरा एज इट इज, यानी ये मैट्रिक्स है आपकी, ये कंप्लीट, इसको एक सपोज कर लिए कि मैट्रिक्स है, ठीक है, इस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है, इस पूरी मैट्रिक्स हमने फिर से ट्रांसपोज निकाल लिया, तो किसके इक्वल आ गया, इसी के इक्वल आ गया। हियर देयरफॉर A प्लस A ट्रांसपोज, दिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, A प्लस A ट्रांसपोज के इक्वल है, हेंस इट इज सिमेट्रिक, ठीक है, देयरफॉर दिस इज सिमेट्रिक, ठीक, तो ये सिमेट्रिक हो गई आपकी। और इसका नेक्स्ट वाला समझ लेते हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक कैसे होगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक का केस आपको सबको पता ही है, माइनस ए के इक्वल हो जाता है वो, सेकेंड केस समझ लेते हैं। सेकेंड केस इसका A माइनस A ट्रांसपोज क्या प्रूफ करना है, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक, स्क्यू सिमेट्रिक का केस कैसा होता है, A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A के इक्वल, ठीक है, तो ये केसेस होते हैं सिमेट्रिक से। तो पहले हम ये कैलकुलेट करें A माइनस A ट्रांसपोज, A मैट्रिक्स 1 5 6 7 माइनस इसी का ट्रांसपोज, तो 1 5 6 7 कर लीजिए सब्ट्रैक्ट, ये डायगोनल के सेम है तो दिख रहा है जीरो होना ही है, ठीक है, तो 0 5 माइनस 5 माइनस -1, ये 6 माइनस 5 1 और ये अगेन 0, ठीक, ये हो गया आपका A प्लस A ट्रांसपोज। अब हमें इसे प्रूफ करना है स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या करें, हम फिर से इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, इस मैट्रिक्स का अगेन ट्रांसपोज करते हैं, A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। नो, तो क्या मिलेगा, देखिए माइनस ये 0 -1 1 0। अब इसमें से -1 अगर हम कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, ये माइनस कॉमन ले तो साइन सबका चेंज, डायगोनल पे नो चेंज, बाकी सबका साइन चेंज, 0 -1 1 0। तो ध्यान दें, देयरफॉर A प्लस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज कितना, माइनस ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, ठीक, ये माइनस लग गया इसके आगे, यानी ये सेम मैट्रिक्स, ठीक, यानी ऐसी कंडीशन बन गई। तो हेंस इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक, नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 0 2c, ये हो जाएगा -2b, ये फिर हो जाएगा -2c और ये 0, ये हमारा क्या हो गया 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, ठीक है। और में ऐसा भी हो सकता है, यानी 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज इक्वल टू, अगर 2 से डिवाइड करोगे तो सभी एलिमेंट इसके 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो सभी एलिमेंट 2 से डिवाइड होंगे, तो 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C एंड 0, ठीक। तो इसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट और इसका सिमेट्रिक पार्ट, अगर दोनों को ऐड कर दो आप, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, ठीक है,
तो हमें सेम यही मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे आगे वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे हम वो यही करेंगे, किसी मैट्रिक्स को उसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट में चेंज करेंगे। तो यहां तक आप नोट डाउन करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस इन अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखना है ये चारों मैट्रिक्स को। तो एक एक करके सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप समझिए। पहला क्वेश्चन है सॉल्यूशन। फर्स्ट के लिए, फर्स्ट क्या है आपका 3 5 1 माइनस। ठीक, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसको लिखा है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में। तो हम इसे सपोज कर लेते हैं, लेट A इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स मान लिया हमने इसे 3 5 1 माइनस 1। अब जो मैट्रिक्स है हमारी A, हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज एंड 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक, अगर आप इसको पूरा टोटल सम करोगे तो यही मिलेगा, क्योंकि ये A ट्रांसपोज और माइनस A ट्रांसपोज दोनों कैंसिल हो जाता है और A प्लस A 2A और 2C क्या हो जाएगा, कॉमन लेने के बाद डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो ये इसका सिमेट्रिक पार्ट होगा, सिमेट्रिक पार्ट, और ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। ठीक, तो हम सिमेट्रिक पार्ट और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सिमेट्रिक पार्ट को मैंने P सपोज कर लिया, ये P है और ये Q है। तो P और Q दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं। सिमेट्रिक को P सपोज कर लिया और स्क्यू सिमेट्रिक को Q सपोज कर लिया। तो P इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। तो 1/2, ये मैट्रिक्स है तो इसलिए कर्ली ब्रैकेट बना, लेकिन ये दोनों मैट्रिक्स ही है। तो ये हो जाएगा 3 5 1 माइनस 1 प्लस इसका ट्रांसपोज 3 5 1 माइनस 1, ये क्लोज। तो 1/2 3 प्लस 3 6 5 1 6, ये भी 6 और ये आपका -2। अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करेंगे अगर हम इसे 2 से, तो क्या होगा, डिवाइड करेंगे 2 से, तो डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगी, P की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 3 3 -1। ठीक, तो ये इसका है सिमेट्रिक पार्ट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो ये हो गया P। अब हम Q को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो Q को कैलकुलेट करने के लिए फिर से ये तो चाहिए हमें ये। ठीक, तो यहां से रफ कर देता हूं मैं इसका। Q, तो 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये क्या है इसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। तो 1/2 A मैट्रिक्स 3 5 1 माइनस 1 माइनस 3 5 1 माइनस 1, उसका ट्रांसपोज कर दिया। तो 1/2 कॉमन, और ये मैट्रिक्स माइनस करते 3 - 3 0 हो जाएगा, 5 - 1 4 हो गया, यहाँ पे 1 - 5 - 4 हो गया, और -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, 2 से डिवाइड कर दो अगर आप इसे, 2 से डिवाइड करने के बाद ये मैट्रिक्स बन जाएगी हमारी 0 2 -2 0। ये हमारा क्या है, Q है। ठीक, ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक, तो देयरफॉर A इज इक्वल टू
P प्लस Q। ठीक, P और Q को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा A मिल जाएगा। इसे आप नोट डाउन करिए। अब सेकंड देख लीजिए, पहला तो हो गया था, सेकंड देख लेते हैं, है ना। तो सपोज कर ले, लेट इस मैट्रिक्स को A मान लिया, सेकंड वाली को, एंड देयरफॉर A इज इक्वल टू, A किसके इक्वल होता है, 1/2 A प्लस A डैश एंड 1/2 A माइनस A डैश। इसे हम क्या सपोज किया था, हमने P और Q मान लिया था। ये सिमेट्रिक पार्ट आपका, ये P और ये क्या हो गया था, Q। तो हम P कैलकुलेट कर लेते हैं, P पहले कैलकुलेट करते हैं, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। ठीक, तो 1/2 A जो है मैट्रिक्स हमारी क्या है, 3x3 की मैट्रिक्स है, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये मैट्रिक्स हो गया। प्लस इसी का ट्रांसपोज 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब इसे देख लीजिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1/2 6 6 12 -2 -2 -4 2 2 4। ठीक है, -2 -2 -4 3 3 6 -1 -1 -2 2 2 4 -2 6। और अगर हम 2 से डिवाइड करें तो P इज इक्वल टू, P किसके इक्वल हो जाएगा, 6 -2 2 -2 3 -2 3 एंड -1 अगेन 2 -1 3। तो ये तो P हो गया। नाउ Q के लिए अब हम क्या करें, Q कैलकुलेट करना है। तो ये P, अब Q देख लेते हैं, हम यहीं से Q देख लेते हैं। Q ये रफ कर देता हूँ यहाँ पर, Q A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस, तो माइनस कर देते हैं हम, मैट्रिक्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो जाएगी ये चीज, डायगोनल सेम दिख रहा है, तो डायगोनल पे सब जीरो ही हो रहा है। तो 6 - 6 0 2 - 0 2 - 2 0 2 - 2 माइनस प्लस 2 0 3 - 3 0 3 -1 प्लस 1 0 2 - 2 0 -1 प्लस 1 0 और 3 - 3 0। अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो ये इसका सिमेट्रिक पार्ट हो गया और इसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक, तो लास्ट में आप लिख सकते हो, देयरफॉर A इज इक्वल टू P प्लस Q। P प्लस Q करेंगे तो ये हमें A मिल जाएगा। तो नोट डाउन करिए आप इसे। अगेन देख लेते हैं, तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन है और एक लास्ट क्वेश्चन अब फोर्थ बचा हुआ है। तो ये थर्ड क्वेश्चन सेम P प्लस Q के फॉर्म लिखना है, ये सिमेट्रिक पार्ट और ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। ठीक, तो सॉल्यूशन में इसका P हम कैलकुलेट कर लेते हैं। P इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, ये हो जाएगा 1/2 A जो मैट्रिक्स है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। ठीक, प्लस कर दिया इसी में, इसी के ट्रांसपोज को, तो ट्रांसपोज 3 3 -1 -2 -2 1 एंड -4 -5 2, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब आगे देखिए 1/2 ऐड करना है, 3 + 3 6 3 + 3 -2 1 और 1 -1 और -1 ये
4, तो कितना हो जाएगा -5 -2 3 1 -2 -2 -4 1 1 and -5 -4 -4 -1 -5 and -5 1 -4 1 and 2 और 2 4। ठीक, आप चाहो तो इसके सभी एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो। तो और में मैं डिवाइड करके लिख देता हूँ p इज इक्वल टू 6/2 दैट इज 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 2। तो ये p हो गया। अब हमें q कैलकुलेट करना है, तो q कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पार्ट कैलकुलेट करना है। ठीक, तो सिमिलरली q के लिए ये q हो गया, ये -a ट्रांसपोज हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो गया, तो माइनस कर देते हैं। माइनस करने में क्या आ रहा है देख लीजिए इसका, q इज इक्वल टू 1/2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 3 -3 0 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2 यानी कितना हो जाएगा 5 -1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3 -2 -3 तो -5 -2 -3 -5 -2 -1 + 2 0 1 माइनस यानी ये 6 हो जाएगा, -4 और -1 प्लस, तो ये -3 हो जाएगा, -5 और -1 तो -6 हो गया, और यहाँ पे 2 -2 0 हो गया। ठीक, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट नेगेटिव और ये सभी क्या है पॉजिटिव, यानी ये इसका सिमेट्रिक पार्ट। अगर चाहो तो आप 2 से डिवाइड कर दो इसे भी, तो और में मैं यहीं पे लिख देता हूँ उसे भी q, तो q क्या हो जाएगा 0 5/2 3 -5/2 0 3 -3/2 सॉरी ये 3/2 हो जाएगा ना, 5/2 3/2 ये भी 5/2 0 ये 3 हो गया, ये 3/2 -3 एंड 0। तो उसका सिमेट्रिक पार्ट ये रहा सिमेट्रिक, और ये इसको सिमेट्रिक है ना। इन दोनों का सम करके देख लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा P = P + Q। ये P + Q करेंगे तो इससे मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। ठीक, अब इसका लास्ट वाला भी देख लेते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन ये रहा। फोर्थ वाला क्वेश्चन भी आप सोल्यूशन समझ लीजिए। ए गिवन है 2 + 2 की मैट्रिक्स है, तो ये इसका सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक पार्ट, तो P कैलकुलेट कर लेते हैं। P = 1/2 A + A ट्रांसपोज। ठीक है, तो 1/2 A मैट्रिक्स आपकी, तो मैट्रिक्स 1 5 -1 2 प्लस ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स 1 5 -1 2। नाउ ऐड, तो 1/2 अगर हम ऐड करें तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हुआ, ये 4 हो जाएगा, -1 और ये 4 अगेन, और ये 2 2 4। 2 से अगर हम डिवाइड कर दें और तो P = क्या हो जाएगा 1 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ये 2 है 1 2 2 2, ये P हो गया। यहीं पे हम Q कैलकुलेट कर लेते हैं सिमेट्रिक। ठीक है, तो Q = 1/2 A - A ट्रांसपोज। ठीक है, तो 1/2 सेम 1 5 -1 2 -1 5 -1 2 1/2 1 - 1 0 5 - 1 6 -1 5 -1 प्लस हो गया था, ये -1 और ये -5 -6 अगेन, और 2 - 2 0। 2 से अगर हम डिवाइड करें, ये Q है, तो और में हम ऐसा भी लिख सकते हैं Q = क्या हो जाएगा 0 3 -3 एंड 0,
तो p प्लस क्यू करके देख लीजिए आप, देयरफॉर a इज इक्वल टू p प्लस क्यू है। ये इसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है, स्क्यू सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक और इसका स्क्यू सिमेट्रिक, तो दोनों को आप टोटल करेंगे तो सेम मैट्रिक्स मिलेगी, हमें ए ही मिलेगा। तो नोट डाउन करिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। वो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है ना, एमसीक्यू 11 और 12 दोनों। तो इसमें हमने 10 तक तो कंप्लीट कर लिया, अब यहाँ पे 11th और 12th हम देख लेते हैं। एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है जो आपका 11th क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, जीरो एंड आइडेंटिटी। तो हम चेक कर लेते हैं कि एग्जांपल लेके कर सकते हैं इसको सॉल्व इजीली। सिंपल एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। सपोज कर लिया लेट a इज इक्वल टू, ये कोई मैट्रिक्स ले लिया जो क्या है आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स 1 1 ले लिया, ठीक है। b कोई दूसरा एग्जांपल ले लिया जो क्या हो, वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, इसको भी सिमेट्रिक मैट्रिक बना लेते हैं। नीचे लिख लेता हूं मैं। b भी है आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये 1 2, ये 2 2 सपोज कर लिया, ठीक। अब क्या बोल रहा है ए बी निकालने के लिए, a इंटू बी। तो ए बी क्या हो जाएगा भाई, रो का कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और ये 2, तो 1 2 3, ये कितना हो जाएगा 2 और 2 4, फिर ये कितना सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 और 2 3 हो जाएगा, और ये कितना 2 2 4 हो गया ये, ठीक। सिमिलरली हम क्या निकाल लेते हैं इसका, बी ए निकाल लेते हैं, बी ए। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना 1 और ये 2 3 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 और 2, ये भी 3 हो गया आपका। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना हो जाएगा 2 2 4 हो गया, ठीक। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 और 2 4 हो गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, दोनों को माइनस करते हैं, इन दोनों को माइनस करना है, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। तो ए बी माइनस बी ए देखिए क्या बन रहा है यहाँ पे, ये डायगोनल पे तो सेम है तो 0 हो गया, बाकी यहाँ पे देखिए ये 0 हो गया, ये 4 माइनस 3 1 हो गया, ये 3 माइनस 4 -1 हो गया, और ये 4 माइनस 4 0 हो गया, ठीक। तो अब ध्यान दीजिए डायगोनल के एलिमेंट क्या है 0, और बाकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है आपके नेगेटिव साइन के हैं। तो किस टाइप की मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होगी, है ना। ध्यान रखिएगा जब ए बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ठीक, तो उनका आपस में मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकाला जाए, यानी ए बी माइनस बी ए किया जाए, तो क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। अब एक और केस में समझा देता हूं, यहाँ पे समझिए। फॉर एग्जांपल ये 1 1 वाली मैट्रिक्स है, ठीक, और ऐसा हो कि डायगोनल पे तो कुछ भी हो, ठीक। अगर हम ये एलिमेंट को सेम कर दें, यहाँ पे मैं 1 1 कर दूं, ये डायगोनल पे कुछ भी चलेगा, डायगोनल पे कुछ भी चलेगा। अगर इन दोनों को सेम कर दिया जाए, ये दोनों एलिमेंट सेम हो जाए, फॉर एग्जांपल ये 2 हो जाए, ये भी 2 हो जाए, ये 2 हो जाए, तो ये 2 हो जाए। तो इस टाइप की मैट्रिक्स से अगर आप इस एग्जांपल लेते हो कि प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के बाकी एलिमेंट को अगर सेम करके सॉल्व करोगे आप, तो ये जीरो मैट्रिक्स आएगा, ठीक है भाई, जीरो मैट्रिक्स आएगा। तो आप ऐसा एग्जांपल ना लें, एक मैट्रिक्स टोटली अलग लें, सिमेट्रिक ही मैट्रिक्स लो, ठीक, और ये मैट्रिक्स आपके डिफरेंट रहे, दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक हो, लेकिन दोनों एक दूसरे से पे डिपेंडेंट ना हो, ठीक, आर्बिट्ररी टाइप का हो, तो ये क्या है आपका स्क्यू सिमेट्रिक। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन है, अब वो क्या बोल रहा है, ए प्लस ए ट्रांसपोज आई के इक्वल है, तो आपको अल्फा की वैल्यू बतानी है, यानी जो एंगल अल्फा होगा वो क्या होगा। तो छोटा सा सॉल्यूशन ऐसे भी लिख लो आप, सॉल्यूशन देख लीजिए इसका भी, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए तो ये सेम मैट्रिक्स हो जाएगी, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और एक कॉस अल्फा। इसी में इसके ट्रांसपोज को ऐड कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा कॉस साइन, और ये हो जाएगा साइन कॉस, ठीक। ऐड करोगे तो क्या होना चाहिए हमें, देखिए यहाँ पे कॉस कॉस 2 कॉस, ये 0, ये भी 0, और ये 2 कॉस, ठीक। यानी ये हो गया ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी किसके इक्वल बनाना है, आई के इक्वल, तो 1 0 0 1 ऐसा बनाना है ऐसे, है ना। बोल रहा है ना कि आई होना चाहिए, तो आई कब होगा, जब cos 2 अल्फा 1 के इक्वल हो। तो हियर देयरफॉर cos 2 cos अल्फा 1 के इक्वल, तो cos अल्फा क्या हो जाएगा 1/2, तो cos में 1/2 कहाँ होता है,
आपका 60 डिग्री पे होता है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 डिग्री, या अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 3, दोनों ही सही है, तो जो आंसर है चेक कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका पाई बाय 3। तो इसे आप नोट डाउन कर लें। कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज आपकी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखेंगे इसके बाद, तो इसे आप अच्छे से कर लीजिए। अगली एक्सरसाइज इनवर्स वाली है, तो इसे कर लो आप, तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज समझेंगे।